जिन बोतल से बाहर निकलकर कोई हुक्म मेरे आका। आका तुम कुछ ऐसा करो कि हर औरत अपने शोहर का कहना माने और दिल से उसकी इज्जत करे। जिन वापस बोतल में जाकर बैठ गया और बोला, चाचा ढक्कन ज़रा टाइट लगाना। एक लड़की कॉलेज जा रही थी और एक लड़का उसका पीछा कर रहा था। लड़की, मेरा पीछा ना करो, तुम्हारे पीछे मेरी अम्मी आ रही हैं। लड़का, कोई बात नहीं, हम खानदानी आशिक हैं, तुम्हारी अम्मी के पीछे मेरे अब्बू आ रहे हैं। आईने के सामने खड़ी बीवी ने शोहर से पूछा, क्या मैं मोटी लगती हूँ? शोहर ने लड़ाई में ना पड़ने का सोचकर मुस्कुरा कर कहा, अरे नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बीवी खुश होकर, चलो मुझे उठाकर फ्रिज तक ले जाओ, मुझे आइसक्रीम खानी है। शोहर हालात बेकाबू देखकर, डार्लिंग तुम यहाँ रुको, मैं फ्रिज उठा कर ले आता हूँ। सरदार को एसएमएस आया कि अगर आप ज़हीन हैं तो 200 का बैलेंस भेजो और अगर अक्लमंद हो तो 300 का बैलेंस भेजो। सरदार ने 500 का बैलेंस भेज दिया और लिखा, ज़हीन भी हूँ और अक्लमंद भी। वो वक्त गया जब हम पर लतीफ़े बनते थे। सरदार रो रहा था। दोस्त क्यों रो रहे हो? सरदार, मेरी मुर्गी मर गई है। दोस्त, मेरा दादा मरा था, मैं तो नहीं रोया था और तू मुर्गी मरने पर रो रहा है। सरदार, तेरा दादा केड़ा अंडा देंदा सी? सरदार हलवाई से, तुम कितने सालों से जलेबी बना रहे हो? हलवाई, 3 साल से। सरदार, लानत है तुम पर, तुमसे आज तक सीधी जलेबी नहीं बनी। बीवी, देखो ना, हमारे पड़ोसी ने 50 इंच का LCD खरीदा है, आप भी खरीद लें ना। शोर, अरे डार्लिंग, जिसके पास तुम्हारी जैसी खूबसूरत बीवी हो वो क्यों फालतू वक्त टीवी देखने में बर्बाद करेगा? बीवी शर्माते हुए, आप भी ना, अभी आपके लिए पकोड़े बना कर लाती हूँ। सरदार कॉलेज की लड़की से, आई लव यू, अब तुम मुझे बोलो। लड़की गुस्से से, मैं अभी जाकर सर को बताती हूँ। सरदार, पागल की बच्ची, सर को मत बोलो, उनकी शादी हो चुकी है। जज, तीसरी बार अदालत आ रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? पप्पू, आप जो हर रोज आते हैं, इस हिसाब से तो आपको डूब कर मर जाना चाहिए। सरदार, यार मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को गिफ्ट देना है, बताओ क्या दूं? दूसरा सरदार, सोने की अंगूठी दे दो। सरदार, कोई बड़ी चीज़ बता यार। दूसरा सरदार, ट्रैक्टर का पिछला टायर दे दो। डॉक्टर, क्या मसला है आपका? मरीज, पतले मोशन। डॉक्टर, कितने पतले? मरीज, बहुत पतले। डॉक्टर, फिर भी कितने पतले? मरीज, इतने के आप इससे गोलगप्पे खा सकते हैं। डॉक्टर, लाख दी लानत है कमीने। निकाह ख्वां, क्या आपको कबूल है? पप्पू, नहीं। निकाह ख्वां, क्यों? पप्पू, क्योंकि मुझे पता है कि ये ख्वाब है, मैं पहले भी इस चक्कर में 2 दफ़ा 4 पैसे गिर चुका हूँ। बाबा जी, मुझे शक है मेरे मियाँ का किसी और ख़तून के साथ चक्कर चल रहा है, इसका कोई हल बताएं कि सच कैसे मालूम होगा? बाबा जी, अपने शोहर के साथ इस खातून के घर तक जाओ, अगर शोहर का वाईफाई ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाए तो समझ जाना बात सच है। एक कुत्ता मौलवी के हाथ से गोश्त छीन कर भागा। मौलवी ने उसे आवाज़ दी, गोश्त वापस कर वरना लाउड स्पीकर पर ऐलान कर दूंगा कि आज से कुत्ता हलाल है। कुत्ता वापस आया और बोला, एले फड़ अपना गोश्त, आज तो बाद तेरा मेरा मजाक खत्म। लड़की जोन कस्टमर केयर वाले से, पिछले 3 घंटे से इंटरनेट नहीं चल रहा, बताएं क्या करूं? कस्टमर केयर, बहन जी तब तक घर के काम ही कर लो। सरदार ने अखबार में इश्तिहार दिया, हमारे पास ऐसी प्रोडक्ट है जिसको पहनकर आप पूरी दुनिया देख सकते हैं मगर आपको कोई नहीं देख सकता। कीमत 3000। एक लड़की ने 3000 भेज दिया। 2 दिन बाद TCS वाला एक पैकेट दे गया। लड़की ने खुशी खुशी खोला, उसमें बुर्का था, वो भी टोपी वाला। एक बूढ़ी औरत ने 100 पुलिस वालों की दावत की। इंस्पेक्टर, अम्मा जी ये खाना किस खुशी में है? बूढ़ी औरत, मैंने दुआ मांगी थी कि जब मेरा घर बन जाएगा तो मैं 100 हरामजादों की दावत करूंगी, इसलिए मैंने तुम लोगों की दावत की है। इंस्पेक्टर हंसते हुए बोला, अम्मा जी इतनी तकलीफ क्यों की? वापडा वाला एक ही काफ़ी था।
ایک ہمارے دوست نے اپنے ایک شادی شدہ دوست سے پوچھا، یار تم نے کیسے اپنی بیوی کو اتنا مطمئن کیا ہوا ہے؟ شادی شدہ دوست نے جواب دیا، میں سگریٹ نہیں پیتا تھا، لیکن پہلی رات میں سگریٹ سلگا کر بیٹھ گیا۔ نئی نویلی دلہن کچھ برداشت کرتی رہی، پھر کہنے لگی، سنیے آپ سگریٹ نہیں چھوڑ سکتے؟ میں نے کہا نہیں۔ کہنے لگی، پلیز میری خاطر چھوڑ دیجئے۔ میں نے کہا، یہ لو تمہاری خاطر آج سے سگریٹ پینا ختم۔ اس کا اس پر اتنا اثر پڑا کہ وہ میری متی ہو گئی۔ کنوارے دوست کی شادی ہوئی، اس نے بھی یہی فارمولہ آزمایا۔ سگریٹ وہ بھی نہیں پیتا تھا، لیکن شادی کی پہلی رات سگریٹ سلگا کر بیٹھ گیا۔ نئی نویلی دلہن کچھ دیر تو برداشت کرتی رہی، جب برداشت سے باہر ہو گئی تو بولی، سنیے اگر گولڈ ہے تو مجھے بھی 2-4 سوٹیں لگوا دیجئے۔ ایک سردار پانی میں ڈوب رہا تھا کہ اس کے ہاتھ میں مچھلی آ گئی۔ سردار نے مچھلی کو باہر پھینکتے ہوئے کہا، میں تو ویسے بھی ڈوب رہا ہوں، تمہیں تو بچا لوں۔ کالج میں اعلان ہوتا ہے، جن لڑکوں نے اپنی سائیکل کالج کے سامنے گرلز ہاسٹل کی پارکنگ میں کھڑی کی ہیں وہ اپنی سائیکل فوراً وہاں سے ہٹا لیں۔ آدھے گھنٹے بعد 2 بار اعلان ہوتا ہے، صرف 10 سائیکلوں کو ہٹانے کے لیے جو 400 طالبہ گئے ہیں وہ کلاسز میں واپس آ جائیں۔ میں نے ڈیم کے لیے 10 روپے کا میسج سینڈ کیا تو رپلائی آیا، بندہ بن جا، پہلے ایڈوانس والے 15 روپے واپس کر، تو ایڈا سخی ہیں۔ مارکیٹ میں ایک عورت کو دونوں ہاتھوں میں بھر بھر کر مہندی لگوانے کے بعد یاد آیا کہ وہ کار پر اکیلی آئی ہے اور واپس کس طرح جائے گی۔ وہ پریشان کھڑی تھی کہ تبھی اس کے ایک پڑوسی نے اسے پہچان لیا اور پھر اسی کی کار میں اسے گھر چھوڑ دیا۔ مگر گھر پہنچنے پر پڑوسی کو یاد آیا کہ وہ اپنی کار اور اپنی بیوی دونوں کو تو مارکیٹ میں ہی چھوڑ آیا ہے۔